हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 है। तो इसमें परमेय संख्याओं के शांत या अशांत आवर्ती होना पहचानना है। तो इसके लिए हम आपको समझाते हैं। परमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो शांत, एक अशांत आवर्ती। तो उसको समझने के लिए, और अपरमेय संख्याएं अलग होती हैं, जो परमेय नहीं हो गई वो अपरमेय होती हैं। तो इसको समझने के लिए शांत और अशांत में अंतर समझ लें। देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे 2.5 इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसको 2.5 को 10 का भाग दे देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, दशमलव हटेगा 25/10 हो जाएगी, दशमलव हट जाएगा तो P/Q बन गया। ये भी 3.426 है। जैसे यहाँ डॉट डॉट तो कुछ लगा नहीं, इसको भी हम 3 अंक बाद देखो 3 जीरो बढ़ा दो तो दशमलव हट गया, ये तो P/Q के रूप में हो गई। और एक ये संख्या है, ये संख्या ऐसी होती है 3.12425 है, सॉरी 1252। अब बार लगा दिया, इसका मतलब ये बार बार यही रिपीट होगी। तो ये भी आपकी, जब ये रिपीट होने वाली संख्या अशांत आवर्ती होती है और डायरेक्ट ऐसे बदल जाए तो वो शांत होती है। दो प्रकार की शांत तो अशांत कैसी हुई, जो रिपीट होने वाली, समझ में आया होगा। यानी दशमलव डायरेक्ट हट जाए तो ठीक है, नहीं तो ये रिपीट होने वाली, इसका भी दशमलव हटता है गुणा करके ऊपर। पहले पिछली वर्ष के कक्षा 9th में इसको बदलना सिखाया था, यानी x मान के भाग दे के निकालते हैं। तो P/Q में ये लिखी जा सकती है, और ये भी डायरेक्ट लिखी जा सकती है। दशमलव जितने हों उतने जीरो बढ़ा के P/Q बन जाएगा। अब अपरमेय संख्या क्या होती हैं, जैसे ये देखो आपकी अनंत लगाओ 1.01, ये रिपीट भी नहीं हो रही है, 001 0 0 बढ़ रही है। अगर 01 यहाँ 01 तो यहाँ पर 1.12 लग जाता तो रिपीट हो जाती, डॉट 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 इसी प्रकार बढ़ेंगी। तो ये संख्याएं कैसी हैं, अपरमेय। अब √3 ये भी अपरमेय है, ये पूर्णांक P/Q में नहीं लिख सकती है। √5 ये भी अपरमेय है। √7 ये भी अपरमेय है। अब जैसे √4 होता तो ये 2 वर्गमूल आ जाता 2, तो ये परमेय हो गई। ठीक, ये तो आपकी परमेय है, ये अपरमेय है। तो परमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक तो डायरेक्ट दशमलव बदल जाए, जैसे 2 लिखी है, ये परमेय संख्या है, शांत है। ये अशांत इस प्रकार की जो होती है संख्याएं, 1 2 बार लगा होता है, वो अशांत परमेय संख्या होती हैं। और अपरमेय संख्याएं इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक पे आइए। तो इसमें देखिए क्या होता है, कोई परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है Q का मान सदैव, Q का मान कैसा, 2 पे घात n गुणे 5 पे घात n के क्रम का है। इस प्रकार अगर बटे में Q माने बटे, इस प्रकार का है तो ये परमेय संख्या शांत कैसी होगी, शांत होगी। अभी हमने 2 प्रकार की बताई, ये पहचान है। और अन्यथा ये अशांत होगी, ये संख्या के अलावा जैसे 3 और लिखा होता तो अशांत हो जाती। ठीक है, इसके अलावा और कोई इसके साथ में संख्या है तो अशांत हो जाएगी। अब 2 पे घात n का मान 0 हो सकता है, और 0 से यानी धनात्मक संख्याएं होंगी m और n। 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, n की जगह कुछ भी संख्या हो सकती हैं, लेकिन माइनस में नहीं होंगी। इसलिए mn इज ग्रेटर इक्वल 0, 0 से बड़ी धनात्मक संख्या होगी, तब ये शांत हो गई अगर पूरा पूरा जा रहा है भाग, और अन्यथा अशांत आवर्ती यानी इस क्रम का है। अब देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत अनावर्ती हैं, पहचान करनी है। तो पहला है 13/3125, दूसरा 17/8, 64/455, चौथा 15/1600
29/343, 23/2/3, 5/3 और फिर है 129/2/3, 5/4, 7/5 इस प्रकार है। और ये तमाम दी गई हैं, इनको देखना है। तो इसको समझो। पहला है जैसे 13/31/25, इसको हम इसके फैक्टर करते हैं, घात के रूप में बदलते हैं, तभी पता चलेगा शांत का शांत। तो इसके फैक्टर करें तो ऊपर 13 तो अभाज्य संख्या है, इससे कटेंगे भी नहीं, तो फैक्टर करें, ये फैक्टर कर लिए, 5 से भाग जाएगा तो इसके भाग आए 5/5। अब देखिए यहाँ हमने बताया 2/n 5/n, तो हम 2/0 का मान 1 होता है, हमने ये अपनी तरफ से गुणा कर दिया, उसका 1 का गुणा करने पर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 2/5 2/n का क्रम बन गया। तो इसका मतलब ये कैसी हो गई? शांत। कैसी हो गई? शांत, जो कि इसके क्रम की है, अतः ये शांत है। अब इसी प्रकार देखिए अगली 17/8, इसको हम लिखें 17/2/3, तो हमें बनाना ये क्रम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो 5/0 कर दी हमने, mn का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ी हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर 0 का मान 1 होता है, तो 1 की वैल्यू किसी संख्या पे 0 का मान 1 होता है, तो 1 वैल्यू रहेगी। तो ये भी 2/5, 2/3 और 5/0, यानी ये भी शांत हो गई, चूँकि ये किसका क्रम का है? 2/n और 5/m के क्रम का है, अतः ये शांत आवर्ती है। ठीक है। हाँ, अब देखिए अगला सवाल है, इसके फैक्टर जरूर करना है, तभी समझ में आएगा। अब इसमें 2 सवाल बनते हैं, इसी का सवाल यही रहेगा क्वेश्चन, और अगला दूसरा और इस एक्सरसाइज में दिया है, इसको दशमलव प्रसार में और बदलना। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें एक ही में हम निपटा रहे हैं। दशमलव प्रसार कैसे करेंगे? तो इसका भाग इसमें, ये शांत है तो इसका मतलब इसका भाग इसमें देना है। ये देखो कैसे आएगा। तो हमने इसका भाग दिया, दशमलव प्रसार कितना आएगा, इसका भाग देके निकालेंगे आप, इसका इसमें, यानी इसका भाग इसमें देंगे तो आएगा 0.0416। तो ये आपका कोई बार बार रिपीट नहीं हो रही, भाग दे के देखना है। तो ये शांत है, पहले ही हमने निकाल के बता दिया था। इसी प्रकार ये इसका भाग देना है, तो ये भी शांत। तो कितनी 2.128 आएगी, भाग दे के 17 में 8 का भाग देना, ये आएगी। जैसे हम परिभाषा में ऊपर समझा चुके हैं, दशमलव इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, ये वाली काट के। अब अगला देखिए थर्ड पार्ट 64/455। अब इसको बदलना है, 64 तो ऊपर है, इसके फैक्टर करो Q के, बटे में Q होता है, तो फैक्टर कीजिए। ये कितने फैक्टर आए? 5 × 7 × 13। अब देखो यहाँ 5 तो है, 2 है ही नहीं, 7 और 13 एक्स्ट्रा और आ गए, इसका मतलब ये अशांत हो गई। यहाँ 2 और 5 की घात होनी चाहिए, तो इसका मतलब 2/n 5 के क्रम का नहीं है, अतः ये अशांत आवर्ती हो गई। ये कैसी आएगी संख्या? रिपीट वाली। ठीक है। तो इसको हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दशमलव में नहीं बदलना है। चौथा 15/1600, तो इसके फैक्टर 3 × 5 काट लो, यहाँ 300 ये कट गए, 3/320, अब ये कटेंगे नहीं। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर ये इधर हमने कर दिए। तो 3/2/6 × 5/1, तो ये देखो 2/6 और 5/1, इन 5 बचा था, तो ये शांत हो गई, इस क्रम का है, अतः शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। तो प्रसार का मतलब इसका भाग इसमें देना है, इसमें 320 का भाग 3 में, तो दशमलव में आएगा 0.09375। ये क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है, पहला यहाँ तक पूछा गया है, दूसरा ये जो शांत है उसके दशमलव प्रसार कराएगा ये। ठीक है, हम तो एक ही में डायरेक्ट हम करते जा रहे हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, 6/15 को हम लिख सकते, काट लो, 3 दूनी 6 × 15, 2/5, तो ये 2/0 हमने कर दिया, उस 1 हो गया।
और 5 पे घात 1 ये भी शांत संख्या हो गई, क्योंकि 2 पे घात 0, 2 पे घात n और 5 पे घात m के क्रम का है, अतः ये संख्या शांत है। अब इसका दशमलव प्रसार 5 का भाग देंगे तो आएगा 0.4, यानी शांत है। इसको भी ये सेकंड पार्ट हो गया। दूसरे इसमें प्रश्नावली में पहला सवाल दिया, उसी का दूसरा सवाल उसी को दोबारा दशमलव प्रसार में कराया गया है, वही हम बता रहे हैं। अब देखिए इसी का 7वां 129 बटे ये संख्या है, इसमें हम फैक्टर करने ही डायरेक्ट दे दिए। तो यहाँ पर ये अशांत है, 2 पे घात 2 है, 5 पे घात ये तो उपस्थित है, लेकिन 7 पे घात 5 और उपस्थित, ये इससे कट भी नहीं पाएगा। प्रयास करते अगर कट जाए तो यही संख्या रहे, लेकिन ये कटेगा नहीं इससे, तो इसका मतलब ये क्रम का नहीं है, अतः अशांत आवर्ती संख्या है। ये तो क्वेश्चन आपका दूसरा हुआ, शेष बचे आपको करने। अब तीसरा क्वेश्चन है, पहले के बाद दूसरा में दशमलव प्रसार करना था, ये प्रत्येक का हमने बता दिया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, परमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या छांटनी है। तो ये हम पहले ही शुरुआत ही बता चुके हैं। जैसे पहला है 4 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर कैसी है, सीधी सीधी संख्या दशमलव हट जा सकता, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या है। अब जैसे ये है 1 2 0, फिर 1 2 0 0, 2 0 रिपीट नहीं हो रही, 1 0 और बढ़ गई, फिर 1 2 0 0 3 बढ़ गई, इस प्रकार बढ़ेंगी, डॉट 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 लगा रहेगा। ये अपरिमेय संख्या, जब डॉट डॉट लगा मिल जाए कहीं पर भी और रिपीट ना हो तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और ये संख्या हमने बताई थी अभी, बार लगा इसको p/q के रूप में बदल सकते हैं, तो ये परमेय है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। धन्यवाद।